रानीपुर झाल स्थित डीपीएम ह्युंडई शोरूम पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक पीड़ित ग्राहक ने शिकायत की है कि उसने शोरूम से नई ह्युंडई क्रेटा खरीदी थी, लेकिन उसे करीब 2 महीने पुरानी गाड़ी थमा दी गई, जिसका पहले किसी दूसरे ग्राहक के नाम रजिस्ट्रेशन है। पीड़ित के अनुसार गाड़ी पुरानी होने का खुलासा टोल प्लाजा पर फास्टैग बनवाने के दौरान हुआ, जब वाहन का रिकॉर्ड चेक किया गया। इसके बाद ग्राहक ने शोरूम मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। घटना के बाद उपभोक्ता अधिकारों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कारण है जी? सर मैं पीड़ित हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 6 महीने से पीड़ित हो रखा हूँ, इसलिए आज मुझे हार के मजबूर होके यहाँ डीपीएम हुंडई हरिद्वार में आके धरना देना पड़ रहा है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, 420 हुई है मेरे साथ जी। पहले सेल की हुई गाड़ी, कैफ मलिक को सेल की हुई गाड़ी इन्होंने दोबारा मुझे सेल कर दी है। अप्रैल में बिकी हुई गाड़ी इन्होंने मुझे जून में दोबारा बेच दी है, नई गाड़ी बोल के। और जब मेरे बार बार ना बोलने पर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और मैंने इनसे पूछा भाई क्यों नहीं करवा रहे हो, तो मुझे बाद में डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चला कि इन्होंने मेरे साथ 420 की है। उस बाद में पता चला कि मुझे डिलीवरी देने से पहले वो गाड़ी 2 महीने पहले बिक चुकी है कैफ मलिक के नाम पे। और अभी अभी मुझे जानकारी हुई है कि वो गाड़ी पे लोन भी हो चुका था। गाड़ी पे लोन हो गया, ये गाड़ी इनके पास कैसे आई और मुझे कैसे बेची इन्होंने 420 करी है मेरे साथ। तो आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? सर मुझे तो 6 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ, बार बार ये मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे और मैंने इन्हें बोला मेरा रजिस्ट्रेशन करवाओ। जब रजिस्ट्रेशन ये करवा ही नहीं पा रहे क्योंकि वो कैफ मलिक के नाम पे रजिस्ट्रेशन गाड़ी। और जब मैंने बार बार दबाव देने के बाद भी बोला और मुझे डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चला कि ये गाड़ी कैफ मलिक को ऑलरेडी इन्होंने सेल आउट कर चुके हैं ये लोग, तो ये मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन कर देंगे? जब मेरे बार बार दबाव देने के बाद कभी मुझे इन्होंने महीने का टाइम, कभी 15 दिन का टाइम, कभी बोले सर आज हो जाएगा आप चले जाओ। होना कहाँ से था सर? जब हो मेरे साथ तो वही 420 रखा है, इन्होंने गाड़ी मुझे बिकी हुई गाड़ी बेच दी है। तो गाड़ी आपने कैसे ली थी या कैसे ली थी? मैंने लोन के थ्रू ली सर गाड़ी। अच्छा, आपने कैसे पता चला? बनवाने गया तो मैंने उन्हें बोला कि सर मेरा फास्टैग बना दो। जब फास्टैग बनाने में गया तो देखा वो गाड़ी का मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन निकला हुआ समाप्त हो गई उसकी वैधता। मैंने कहा मैंने तो गाड़ी जून में ली थी, इतनी जल्दी कैसे हो गई? तब मैंने उसकी डेट चेक करी तो पता चला ये गाड़ी तो 2 महीने पहले, मुझे भी डिलीवरी देने से पहले 2 महीने पहले इन्होंने गाड़ी सेल कर दी। तो यहाँ के जो मैनेजर उनसे बात किया? मैनेजर तो सर बार बार फ़ोन करो, मैनेजर फ़ोन ही नहीं उठाती। कल्पना बेदी मैडम मैनेजर है यहाँ की, वो फ़ोन नहीं उठाती। मतलब लड़के को फ़ोन दे देती है कि सर मैं बिज़ी हूँ, इनके ऑनर को फ़ोन करो, वो मीटिंग में है, फ़ोन नहीं उठाते। इनके एक और कोई मैनेजर है, वो बार बार बोल देता है मैं मीटिंग में हूँ। शासन हमने कोर्ट में दी, एप्लीकेशन भी दी, हमने थाने में भी एप्लीकेशन दी। एसओ साहब ने इनको थाने में बुलाया, वहाँ भी मैडम बोली मैं कल सोल्यूशन निकालती हूँ। कोई सोल्यूशन नहीं, कोई फ़ोन नहीं। सर निकलेगा कहाँ से? 420 है जब कैफ मलिक के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। इस पे HDFC बैंक ने लोन दे रखा है इन्हें। ये बिकी हुई गाड़ी बैंक के द्वारा दोबारा नीलाम हुई गाड़ी इन्होंने मुझे ला के दी है। ये इस विषय में आप डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से सर नहीं मैं मिल पाया, मैं कोर्ट में गया था, मैंने एप्लीकेशन दी, एसएसपी ऑफिस भी एप्लीकेशन भिजवाई मैंने, थानाध्यक्ष महोदय भाद्राबाद जी को भी एप्लीकेशन दी। उन्होंने इनको बुलाया भी, उन्होंने इनको हड़काया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रॉड किसी के साथ। इन्होंने उनसे भी 2 दिन का समय मांगा, लेकिन वो 2 दिन भी आज 10 दिन हो गए। कंज्यूमर में डाला आपने? कंज्यूमर में सर मैंने कंप्लेंट डाल रखी है। क्या मैंने यही बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, 420 हुआ है मेरे साथ। आप भाई के साथ मैं ही आया था यहाँ पे जब गाड़ी निकली हमने, तो उस टाइम हम गाड़ी ले गए तो हमें कुछ पता नहीं था। इन्होंने कहा जी TR जाहिर सी बात है कि दूसरे या तीसरे दिन ही मिलता है। तो जब हमने उसके बाद आके बात की TR के लिए भी हमारा नंबर दो, तो इन्होंने हमें जी 10 दिन या 5 दिन 2-4 दिन ऐसे बोल के टाल दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, होता ही अक्सर ऐसा। लेकिन उसके बाद हमें जैसा भी भाई ने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कि जब हमें TR लिया हमने तो हमें पता चला भी ये तो गाड़ी पहले ही बिक चुकी थी। गाड़ी जून में गई है। मैं यहाँ पे GM सेल्स कल्पना बेदी और मैं भी एक सिख फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। ये गाड़ी हम लोगों ने डिलीवर करी थी जून में। देखिए टेक्निकल इश्यूज और प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जून के महीने में जब हमने सर को गाड़ी डिलीवर करी, जून के महीने में जब हमने गाड़ी डिलीवर करी तो डिलीवरी के तुरंत बाद इंश्योरेंस कराते, बिना इंश्योरेंस से गाड़ी गेट से आउट नहीं होती जी। और फर्स्ट टाइम गाड़ी जब इंश्योरेंस होती है तो सिस्टम पे अगर फर्स्ट टाइम डिलीवर हो रही है तो इंश्योरेंस तभी होता है। तो पहली बात तो ये गाड़ी जब गेट आउट हुई है तो करमजीत के नाम से ही हुई है, तो ना तो ये एक्सीडेंटल गाड़ी है ना बिकी हुई गाड़ी है। हाँ, गाड़ी जब गेट आउट हो गई और उसके बाद मैंने पेपर्स RTO में दिए रजिस्ट्रेशन के लिए,
तो मुझे पता चलता है कि इस गाड़ी का टीआर हो रखा है। अच्छा, वो गलती से हुआ है और वो गलती मेरी है। क्यों है मेरी गलती? क्योंकि स्टॉक आउट करने के लिए हम लोगों को स्टॉक क्लियरेंस के लिए गाड़ी आउट भी करनी पड़ती है और इन भी करनी पड़ती है। जब मैंने सिस्टम से आउट करी तो मुझे दूसरी गाड़ी स्टॉक में मिली, और वो सिस्टम से आउट करने के बाद मैं और मेरी टीम, यानी कि ऑलमोस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे से ही गलती हुई है और मेरी टीम, तो हम लोगों ने उसका गलती से टीआर प्रोसेस हो गया। अब जब हमने करमजीत जी को गाड़ी दी और टीआर के लिए प्रोसेस करा तो पता चलता है कि टीआर इस गाड़ी का हो रखा है। तो पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर करूंगी, बिकी हुई गाड़ी नहीं थी, सिस्टम का फॉल्ट था और गलती हुई है आदमी से। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हो गई मेरे से गलती। उन्होंने नाम भी बताया वो जिसके नाम से कैब मलिक के नाम से मैंने बिलिंग आउट करी सर, स्टॉक से आउट करी है। और नाम से अप्रैल में हुई थी वो। हाँ, अप्रैल का स्टॉक था। अप्रैल में गाड़ी मैंने परचेज करी थी, खरीदी थी हम लोगों ने, स्टॉक से आई थी हमारे पास और मुझे वो आउट करनी पड़ती है, तो मैंने किसी का नाम डाल दिया इसमें और आउट कर दी। नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रोसेस में। 11 जून को ही मैंने ये स्टॉक में खड़ी थी तो मैंने ये दे दी गाड़ी, पर इसका ऑलरेडी टीआर कटा है। ये तब मुझे पता चला जब मैंने प्रोसेस कराया आरटीओ। उसके बाद मैंने इनसे समय मांगा, मैंने कहा सर टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें आरटीओ में कुछ इश्यूज आ गए हैं टीआर को लेकर के। उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे सपोर्ट भी करा। फिर मैंने आरटीओ में बात करी तो 5,000 रुपये टीआर कैंसिलेशन के चार्जेस लगते हैं जो मैंने पे करे। तो उसके बाद बीच में आरटीओ साहब चेंज हो गए, ठीक है। हमारे दूसरे आरटीओ साहब आ गए और आरटीओ साहब के आते ही रूल्स चेंज हो गए। अब जब आरटीओ साहब के आने के बाद रूल्स चेंज हुए हैं तो उस रूल्स में ये हो गया कि टीआर करी हुई गाड़ियां कैंसिलेशन की अब 5,000 नहीं लगेंगे, 50,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कस्टमर को हमने सपोर्ट करा, सारी चीजें करी क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। तो मैंने 50,000 रुपए जमा करा दिए और मैंने टीआर के प्रोसेस के लिए कर दिया। अब इस बीच में कस्टमर की गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गई। अब एक्सीडेंट हुई है तो इंश्योरेंस में क्लेम लेंगे, क्लेम तब मिलेगा जब आरसी इनके नाम पे होगी, जो कि नहीं थी और यहाँ इनकी गलती नहीं थी। पर वो सारा का 50-40 हजार रुपये का काम मैंने कराया और मेरी कंपनी ने सपोर्ट करा। अब आज ये जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये उस सपोर्ट को भी देखें जो सपोर्ट करती है ये कंपनी। उसके बाद इनको पता था कि टीआर में अभी प्रॉब्लम है, प्रोसेस में चल रहा है, रिटर्न में हमारा चलता रहा, तो फ्रॉड कुछ नहीं करा इनके साथ। फिर इनका कहना है कि मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये गाड़ी का टीआर एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेड। मेरे थाने में नजदीक में कंप्लेन कराई, थाने से फोन आया, मैं थाने में गई। उन्होंने मुझसे सारी बातें जो मैं आज आपको समझा रही हूँ वही मैंने बातें उन्होंने समझी, थाने वाले में कप्तान साहब ने समझी, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ने समझी, सबने समझी और उन्होंने मुझसे बोला ठीक है गाड़ी बिल्कुल सही है, फर्स्ट टाइम गई है, कोई गलत गाड़ी दी नहीं गई है, लेकिन इनकी डेट कब मिलेगी, कस्टमर की गलती क्या है, आप डेट दो उन्हें। मैंने कहा मैम डेट नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि जो आरटीओ साहब मुझे डेट देंगे, जो आरटीओ से डेट आएगी वही डेट मैं आपको दूंगी। गलत तो नहीं बोला सर? उसके बाद मैंने यहाँ आकर के मेल करी, अपने सीईओ को लिया, माथुर जी को लाइन पे लिया, मैंने महावर जी जो हमारे इस काम को देख रहे हैं आरटीओ, उनको लिया और अपने सारे अधिकारियों को लूप में लेकर के जब हम लोगों ने दोबारा आरटीओ में कॉल किया तो हमें एक डेट मिल गई जी। 7 तारीख को 7 दिसंबर को एक लेटर जारी हो गया जो मैं नहीं दे सकती थी और वो परिवहन निगम से, और ये उसका लेटर है, सॉरी दिस वन, ये लेटर जारी हो गया। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है 7 दिसंबर को ये हुआ है कि 30 दिन के अंदर इनका काम हो जाएगा। ये लेटर मैंने सारे थाने में जाके जमा करा दिए। अब जब इन्होंने थाने में कंप्लेन करी है तो थाने में ही काम होगा क्योंकि मेरे डिलाइट कस्टमर है, सारी चीजें हैं, गलती मेरी है, तो मैं फिर सपोर्ट कर रही हूँ हर जगह में। मैंने थाने में जाके सारा सबमिट कर दिया कि ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंच गई, अब यहाँ तक पहुंच गई और अब यहाँ तक पहुंच गई है। 30 दिन के अंदर काम होने के लिए बोला है, 30 दिन के अंदर काम इन तक खबर पहुंचा दी गई। इस 30 दिन में इनको पता है अब इनका नंबर आने वाला है। ज्ञान देने वाले बहुत सारे होते हैं सर। अब इनका कहना है कि गाड़ी चेंज करके दे दो। जब ये गाड़ी मेरी तरफ से एक्सीडेंटल नहीं थी, जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम स्टॉक आउट हुई है, करते हैं हम लोग, पर आपके नाम से फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कटा हुआ है, गाड़ी के मालिक आप ही हैं, शोरूम से बाहर निकली हुई गाड़ी आप ही के नाम पे चलिए, किलोमीटर भी आप देख सकते हैं सारी की सारी। अब क्या मामला है जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है? देखिए अब इनको नई गाड़ी चाहिए। मैंने थाने में बताई ये बात, उनका कहना है इनकी डिमांड गलत है। जब इन्होंने थाने में बात पहुंचा दी है और इनको रजिस्ट्रेशन चाहिए था तो आज नई गाड़ी कैसे? अच्छा अगर ये बिकी हुई गाड़ी है, मेरी जगह आप भी होते ना सर, आप उसी समय मेरे मुंह में गाड़ी मार के जाते, शोरूम पे ताने खड़े कर देते, बिकी हुई गाड़ी थी, इतने सारे ये लोग हैं, खड़े करके वहीं पे लगा देते, बहुत सारी चीजें कर देते। आज पूरे 9 महीने के बाद भी ये कहते हैं कि बिकी हुई गाड़ी है और इनको किसी और के नाम से दिए। इतना पेशेंस क्यों? क्योंकि समझ रहे थे सिचुएशन को और डीपली थे इस चीज में।
और ये जानते थे कि क्लैरिकल और टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये काम हुआ है। और अब इनका काम हो गया है और होने वाला है। जब सारी चीजें ओके हो चुकी हैं तो इनको नई गाड़ी चाहिए। कुर्सी में बैठी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कस्टमर को डिलाइट करना है और इस कस्टमर की गलती नहीं है, बट ये मेरी भी गलती नहीं कि मैं अभद्र व्यवहार सुनूंगी अपने लिए। तो अब क्या है, मैंने ये सुना बैठे नहीं, हैं। सुनिए नहीं, अब सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। आप फोन क्यों बंद कर रहे हैं? हो चुकी मैडम, नो तो सर, नहीं। कहानी नहीं चलेगी बड़ी मैडम, आप तो कहानी बना रहे मैं भी चलाऊंगी हो जी। 30 दिन के अंदर नंबर आ रहा है। हाँ 30 दिन के अंदर इनको इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पर आप मुझे ये बताइए कि जो मेरे साथ इतना मैंने सहन करा उसका क्या? मैंने तो कोई नारे नहीं लगाए। अब क्या है, वो शुरुआत तो बैठे हैं, आपकी बात शुरुआत तो आप वो गाड़ी लेके नहीं, आपकी वार्ता हुई है, क्या नहीं, फाइनल हो रहा क्या नहीं? उन्होंने अपनी 10-15 गाड़ियां मंगा ली, उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदार यहाँ पे वो तो इकट्ठे कर ट्रैक्टर भी दिए। कह रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं। इसमें पुलिस आप बताइए, आपकी सर, तरफ से क्या है? इसमें इस लेटर को पढ़िए आप प्लीज। इसमें क्या लिखा है मैंने अभी आपको क्या बताया सर? ये वो ठीक है, कार्रवाई 30 दिन के अंदर होगी। पुलिस को मैं बता चुकी हूँ और यहाँ भी पुलिस आई हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब इन्होंने केस पुलिस तक पहुँचाया है तो प्लीज अब पुलिस ही हैंडल करेगी और मैं फिर भी साथ दूंगी इनका, क्योंकि गाड़ी मैंने सेल करी है। टेक्निकल मेरी से गलती हुई है, मैं उस जगह हर जगह खड़ी हूँ इनके लिए। ठीक है।